हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी को अंग्रेजी का एक महत्वपूर्ण भाग बताएंगे, जो है कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के सूत्र। यानी आप कोई वाक्य हिंदी में दिया है और उसे अंग्रेजी में बदलने के लिए कह रहा है, उसका अनुवाद अंग्रेजी में करने के लिए कह रहा है, तो इन सूत्रों का प्रयोग करके आप इसे आसानी से अंग्रेजी में बदल सकते हैं। तो आप इन सूत्रों को एक बार देख लीजिए तथा याद कर लीजिए, जिससे आप कोई भी वाक्य हो उसे आसानी से अंग्रेजी में बदल सकते हैं। तो पहला सूत्र क्या है? साधारण वाक्यों के लिए है। यानी यदि वाक्य साधारण दिया है तो उसका अनुवाद कैसे करते हैं? तो इसके लिए हमें पहले कर्ता को लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट को, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोलते हैं, प्लस सहायक क्रिया को, फिर उसके बाद सहायक क्रिया को अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, तथा उसके बाद क्रिया को, फिर कर्म को, तथा अंत में यदि अन्य कोई शब्द दिया है तो उसे लिख देते हैं। यानी साधारण वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय कर्ता को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया को, फिर क्रिया को, उसके बाद कर्म को, उसके बाद अन्य कोई शब्द जैसे घर दे दिया या कब जा रहा है ये सब दे दिया तो उसे लिख देते हैं। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो हमारा वाक्य हिंदी से अंग्रेजी में बन जाएगा आसानी से। इसी प्रकार से नकारात्मक वाक्यों के लिए कौन सा सूत्र लगेगा? सूत्र वही है, सिर्फ एक चेंज हुआ है, यहाँ पर सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे और बाकी साधारण वाला वही सब रहेगा। जैसे पहले कर्ता लिखते हैं, उसमें भी पहले कर्ता लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया, अब उसमें सहायक क्रिया के बाद क्रिया आती थी, लेकिन यह नकारात्मक है इसलिए सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर क्रिया का प्रयोग, फिर कर्म का प्रयोग, फिर अन्य कोई शब्द यदि आया है तो उसे लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब इसी प्रकार से प्रश्नवाचक शब्द यदि आया है, प्रश्नवाचक वाक्य आया है तो उनका अनुवाद कैसे करते हैं? तो प्रश्नवाचक वाक्य हम जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्य, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एस आर नो, आंसर टाइप क्वेश्चन। एस आर यानी इनका उत्तर हमें यस या नो में देना होता है। जैसे क्या आपने खाना खा लिया है, तो हम बताएंगे कि हाँ या ना। तो इसी प्रकार के वाक्यों को क्या से शुरू होने वाले वाक्य कहा जाता है, या अंग्रेजी में यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी इनका आंसर यस या नो में दिया जाता है। तो इनका अनुवाद हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें सहायक क्रिया लिखनी होगी। सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इनके अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह से इन्हें समाप्त करते हैं। अब दूसरे प्रकार का वाक्य कैसे है? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, यानी जैसे आपने क्या पढ़ा, तो यहाँ पर क्या बीच में है, इसलिए इसे प्रश्नवाचक शब्द बीच वाले प्रश्नवाचक शब्द का वाक्य कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या होगा? सूत्र यही होगा ऊपर वाला ही, सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड हो जाएगी, प्रश्नवाचक शब्द। यानी प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, इसकी अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। फिर उसके बाद इसमें सहायक क्रिया थी, इसमें भी सहायक क्रिया, फिर कर्ता, इसमें भी कर्ता, फिर क्रिया, कर्म, अन्य शब्द और अंत में प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें भी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे भी प्रश्न का बोध होता है, इसलिए इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। अब इनके अलावा दो सूत्र और हैं, जिनमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक,
दोनों शब्द आए होते हैं, प्रश्नवाचक भी आया होता है नहीं, और सॉरी, प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे भी आया होता है और नहीं भी आया होता है। तो इनका अनुवाद कैसे करते हैं, उनका सूत्र देख लीजिए बस, फिर उसके बाद हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। 2 सूत्र और लिखना है आपको। यदि इन सूत्रों को आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो रोक करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 5वां सूत्र हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी प्रश्नवाचक शब्द भी होगा और नकारात्मक नहीं शब्द भी होगा। तो यह भी 2 प्रकार का होगा। तो पहला होगा क्या से शुरू होने वाला, क्या से शुरू होने वाले, जिसका अनुवाद कैसे करते हैं लिख लीजिए। तो क्या से जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होगा तो उसमें सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। तो सहायक क्रिया प्लस कर्ता। अब इसमें नॉट का प्रयोग कर्ता के बाद किया जाता है, यह चीज याद रखिएगा। और नकारात्मक में नॉट का प्रयोग क्रिया सहायक क्रिया के बाद किया जाता है और प्रश्नवाचक में कर्ता के बाद, कर्ता, फिर उसके बाद लिखेंगे क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य, यदि कोई अन्य भाग आया है तो इसे, फिर इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, इससे भी प्रश्न का बोध होता है। तो सहायक क्रिया, कर्ता, नॉट, क्रिया, कर्म, अन्य शब्द। अब दूसरा पार्ट है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। यानी वैसे जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्या आपने किताब नहीं पढ़ी है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आपने खाना क्यों नहीं खाया है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे, सूत्र वही रहेगा, इसमें भी सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द पहले जोड़ देंगे और बाकी सूत्र ऊपर वाला ही रहेगा। तो प्रश्नवाचक शब्द प्लस पूरा वही सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द, और इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तो बस यही थे हमारे 6 सूत्र, जिनका प्रयोग करके आप सभी टेंसों के वाक्यों को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। और यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की हम वीडियो बनाते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।